ईवीज आर स्कैम, ईवीज मत लो। ईवी लेने से आपकी गाड़ी जल सकती है, उसको चार्ज होने में 10 घंटे लगते हैं, रीसेल नहीं है, ईवीज ये ईवीज वो। क्या आपको भी ईवीज के बारे में यही परसेप्शन है? गलत है। ईवीज आर द फ्यूचर। डेफिनेटली सारे जो वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक इंस्टा में वायरल हो रहे हैं वो इसी रीज़न से हैं कि ईवीज आर स्कैम, ईवीज की प्रॉब्लम्स और ईवीज के बारे में एंटी ईवीज ऑल द वीडियोस वुड बी। मैं इसको तोड़ने आया हूँ। सो आज हम देखेंगे कि ईवीज लेने से आपको क्या फ़ायदा है। ईवीज आर न्यू इन टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स उनका जो टच स्क्रीन है, उनका जो सिस्टम है, उनका जो एवरीथिंग रिलेटेड टू द इंफोटेनमेंट, इट इज़ मच मोर sharper, much more have more information and much more technically sound. So it is one big factor why EVs are better than IC. EVs are much faster than IC. So in the city, आपको कहीं जाना है, you can just zip through traffic and with zero effort. So EVs have much lesser running cost. So अगर आप देखें तो approximately आपको 1 किलोमीटर EV चलाने के लिए सिर्फ ₹1 लगता है। लेकिन जैसे मेरे पास स्कॉर्पियो है तो पेट्रोल SUV है, उसको 1 किलोमीटर जाने में ₹10 या इवन समटाइम्स there's a peak time it can go up to 12 to 13 rupees per किलोमीटर। और ये मैं सिर्फ रनिंग कॉस्ट बोल रहा हूँ, मैंने मेंटेनेंस नहीं बताया। मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट अराउंड फॉर 10 years of ownership, it can go up to 10 to 15 lakhs for an IC car. As compared to EV, it will be just 10% of that. आपने सुना होगा ना कि ईवी में आग लगी, ईवी में आग लगी। अब आपको मैं बिल्कुल प्योर स्टैट्स देता हूँ, यू कैन गूगल इट इफ यू वांट। EVs have 50% less chance of catching fire as compared to IC cars. बट ये बड़ा बड़ा लिखा जाता है कि कोई ईवी कार अगर आग लगती है तो बड़ा बड़ा लिखा आता है, न्यूज़ में आता है। यू नो द रीज़न वाई। ये जितनी शेल कंपनीज हैं, जितनी पेट्रोल और डीजल और फ्यूल क्रूड ऑयल बेचते हैं, इनका बहुत पैसा है। दे डू लॉट ऑफ मार्केटिंग अगेंस्ट द ईवी। सो दैट इज़ वन बिग फैक्ट फॉर यू। EVs are much more value for money. अगर आप देखें कुछ स्टेट्स में, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, कुछ स्टेट्स में आपको जीरो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं एंड टैक्सेस आर इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो। लाइक इट विल बी लाइक 2%, मैक्सिमम 5%। बट आप IC कार्स में उतना ही सेम साइज की गाड़ी आप यू आर पेइंग 30 to 40% टैक्स। You can put in sales tax, GST, SGST, registration charges, whatnot, and a car which is around 10 lakhs, 10 lakhs ex showroom, that will cost you around 14-15 lakhs. But same time, if you buy a 10 lakh rupee EV, you'll get it for around 10 lakh 50,000 or 11 lakh. That too, you are just buying the insurance that is for your own safety, not to someone else. So EVs are very much polluting. बहुत सारे लोग हैं जो YouTube और Facebook और Insta में वीडियोस बना रहे हैं कि EVs बहुत पोल्यूट करते हैं। कैसे? प्रोडक्शन में EVs का माइनिंग होता है, बैटरी निकाला जाता है, बैटरी का रॉ मटेरियल कोबाल्ट, लिथियम, ये सब निकालने में बहुत पोल्यूशन होता है। तो IC कार्स किस पे चलते हैं? पेट्रोलियम जब एक्सट्रैक्ट करते हो उसमें पोल्यूशन नहीं होता। चलो छोड़ो, वो मत देखो। यू कैन स्टडी, आई मीन यू कैन गूगल दिस। any EV car would any time, मतलब पूरे उसके जो उसके लाइफ टाइम में it will maximum with the production of EV, with the transportation, battery creation, everything, battery का raw material, सब कुछ जितना pollution आप लगा सकते हो EV पे, it is still 50% 50 to 60% less than a normal ICE car. ओनली एग्जॉस्ट फ्यूम्स बोल रहा हूँ मैं, जो IC कार, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन कार का जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स है
उसका 50%। मैंने ये क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन और पेट्रोलियम ये सब मैंने लगाया नहीं उसका ट्रांसपोर्टेशन, सिर्फ उसका एग्जॉस्ट जब आप गाड़ी ऑन करते हैं कि उसका एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं उसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ। तो यू नो वी नो हु इज द बेस्ट, ईवीज आर द बेस्ट। बैटरीज वेस्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएगा, मोटर खराब हो जाता है 8 ईयर्स के बाद, वारंटी के बाद क्या करोगे? अरे भाई पूरा मोटर नहीं खराब होगा, पूरा बैटरी नहीं खराब होगा। अगर बैटरी कुछ खराब भी होता है तो पूरा का पूरा बैटरी नहीं चेंज करते हैं। There will be many small cells which will be changed. Only the problematic cells which will be changed. Any EV car gives you 8 years or 1,50,000 to 60,000 किलोमीटर्स वारंटी। कुछ कार्स तो लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, जैसे कि MG की विंसर आती है, वो लाइफ टाइम वारंटी है। कंपेयर इट टू IC, आपको सिर्फ 2 या 3 साल की वारंटी मिलती है और उसमें भी बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं कि आपका क्लच नहीं होगा वारंटी में, आपका ब्रेक पैड्स नहीं होगा, आपका ये नहीं होगा, आपका वो नहीं होगा। तो आप इसके बाद भी आप इतना भरोसा कर सकते हैं IC कार पे? वारंटी एंड रिलायबिलिटी पे EVs आर द बेस्ट, बिकॉज EVs आर मच बेटर देन IC बिकॉज ऑफ द रनिंग पार्ट्स। उसमें पार्ट्स बहुत कम है, उसमें मोटर है और बैटरी है और जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है और उसको कूल करने का थोड़ा सा सिस्टम है, दैट्स इट। आप पेट्रोल और डीजल कार में क्या क्या है, इंजन ऑयल, फ्लूइड ऑयल्स, रेडिएटर का कूलेंट, इतना सारा, इसको इंजन इतना हीटअप हो जाता है, उसको कूल करने के लिए उसका पूरा सिस्टम है, फैंस, ये वो फलाना चलाना, इतने सारी चीज़ें हैं उसमें, इतने सारे फ्लूइड्स यूज होते हैं, इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं। आई मीन इट्स अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन एंड यू कैन जस्ट कंपेयर अ 10-year-old इलेक्ट्रिक कार एंड अ 10-year-old IC कार, आपको उसमें फ़र्क पता लग जाएगा। EVs आर मच मोर सेफ। तो अगर आप उसका क्रैश टेस्ट रेटिंग देखो, मोस्ट ऑफ द EVs, आई वुड से 99% ऑफ द EVs आर 5-star रेटेड इन क्रैश सेफ्टी। व्हाई? बिकॉज उसका जो चैसी है, उसका जो पूरा आर्किटेक्चर है, वो बनाना बहुत ईजी है। उसका जो जो मेजर चंक ऑफ द वेट इज डाउन बिलो, विच मेक्स इट लोअर, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको लो कर देता है। तो इसके कारण उसको हैंडलिंग करने में, कार को लेफ्ट राइट घुमाने में ज़्यादा ईजियर है। उसमें उसके जो टायर और सस्पेंशन में इतना प्रेशर नहीं लगता है। और जो IC कार्स जिसका इंजन या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, तो दोनों केस में इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत है, वो 50% 50-50 रेशियो नहीं है। एंड दैट इज़ अ बिग रीज़न वाई पेट्रोल एंड the fuel cars are more unsafe, because उनका जो आर्किटेक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर बनाने में उनको बहुत तकलीफ होता है। जो आगे का जो इंजन कंपार्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है और पीछे इट्स लाइक अ हॉलो, तो द पैसेंजर कंपार्टमेंट इज लाइक हॉलो एज कम्पेयर टू द फ्रंट वन। यू कैन सी इट इन एनी चैसी विच इज बिल्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप एक चीज़ दिखाता हूँ, आप कोई भी टेस्ला कार का क्रैश टेस्ट देख लीजिए, वो जो भी कार्स हैं उनको ऐसे रोल ओवर टेस्ट करके वो चेक करते हैं। टेस्ला का जो मॉडल X है, इफ यू सी, आई विल शो यू द वीडियो, वो उसको रोल ओवर नहीं कर पाया। कैन यू इमेजिन? दे कुड नॉट रोल ओवर द कार जस्ट टू टेस्ट कि वो रोल ओवर पे कितना डैमेज होगा। आप कोई भी IC कार को कितना भी एडवांस्ड हो, आप उसको इजीली रोल ओवर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन। वेट उसका ऊबड़ खाबड़ है एंड ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मच हायर बिकॉज इंजन थोड़ा ऊपर होता है और उसके चक्कर में जो गाड़ी का स्टेबिलिटी है इम्पैक्ट हो रहा है। अब ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये सिर्फ इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया के रोड्स एज यू नो बहुत अच्छे हैं, मतलब पॉट होल्स हैं, कभी कभी गटर का पानी रोड में आ जाता है। तो इसमें सबसे सेफ आप किस कार में हो? आप EV में हो, बिकॉज EV के पास एग्जॉस्ट नहीं है। एग्जॉस्ट से क्या होता है, जो पानी है फ्लडेड कंडीशन में, पानी गाड़ी के जो एग्जॉस्ट पाइप में घुस के इंजन में जाके बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। लेकिन ये EV में प्रॉब्लम नहीं है। EV के जो भी EVs आजकल मार्केट में आ रहे हैं, they are very much secure, they are waterproof, they are dust proof and they are heat proof and accident proof also. So if you see, they are much more safer in this scenario, especially for Indian cities, Indian road conditions as well. अब ये सारी बात सुन के फिर भी IC कार लेना चाहोगे? नहीं ना? Look at Joseph car videos and keep watching. Stay tuned.